हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द नॉलेज हब राइट टू नो। आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स जब आप सुनते हो काफी डर लगता है, लेकिन फ्रेंड्स डोंट वरी, हम आपके लिए कुछ ऐसी सीरीज लेके आए हैं जिस सीरीज में हम अलजेब्रा मतलब मैथमेटिक्स 1 के सभी टॉपिक्स, सभी चैप्टर्स को काफी आसानी से आपको एक्सप्लेन करने में आपकी मदद करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन काफी लंबा चैप्टर है फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज का ये वीडियो होगा फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन जान लेंगे, उसमें कुछ बेसिक टर्म्स जान लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो कंसेप्ट्स जो आज हम सीखेंगे उनको एग्जांपल्स सॉल्व करने में किस तरह यूज किया जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स को लाइक शेयर कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आपको एग्जांपल बतलाओ दोस्तों, ताकि आपका माइंडसेट क्लियर हो जाए। कल मैं ऑटो से घर आ रहा था। ओके, एक्चुअली लॉकडाउन है, फिर भी ऑटो मिल गया, ऑटो से मैं घर आ रहा था। तो उस ऑटो वाला ने मुझे बोला कि भैया, पर किलोमीटर आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, मतलब पहले किलोमीटर के लिए आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे, और फिर जैसे ही अगला किलोमीटर आएगा तो आपको 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, उसके बाद में और 10 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसको मैंने बोला ठीक है चलो, पहले किलोमीटर के लिए मुझे देने पड़ेंगे आपको 15 रुपए, 2 किलोमीटर के लिए मुझे आपको देने पड़ेंगे 15 + 10 मतलब 25, थर्ड किलोमीटर मुझे देने पड़ेंगे 25 + 10 मतलब कितने हुए फ्रेंड्स, 35, सॉरी या 35। ओके, तो अगर आप गौर से देखें तो आप देख सकते हो 15, उसके बाद में 25, उसके बाद में 35, ऐसे करते 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 ये जो सीक्वेंस है वो बढ़ते जा रहा है। तो यही होता है फ्रेंड्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मुझे पता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओके, तो अभी हम 4 टॉपिक्स पर डिस्कस करने वाले हैं। उसमें से पहला टॉपिक आएगा व्हाट इज सीक्वेंस, नेक्स्ट आएगा व्हाट इज टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, उसके बाद में हम देखेंगे व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, और उसके बाद में लास्ट हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और मेरी तरफ से दोस्तों आपको एक बोनस टॉपिक मैं आपको बता दूंगा, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट तक बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक ये वीडियो जरूर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस काफी लोगों को पता है सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस फॉर एग्जांपल लीजिए, हमारे पास कुछ नंबर्स है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अगर आप देखें तो ये नंबर्स एक के बाद एक आने वाले नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। अगर आप ठीक से देखें फ्रेंड्स, तो फर्स्ट टर्म है 1, अगर इसमें एक फिक्स अमाउंट अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिल रहा है नेक्स्ट टर्म, मतलब इस 1 में अगर आप 1 ऐड करोगे तो आपको मिल रहा है 2। ओके, फिर से अगर इस 2 में आप 1 ऐड करोगे तो आपको मिल रहा है 3। ऐसे करते करते आपको नेक्स्ट टर्म मिल रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसे हम कहते हैं सीक्वेंस। मतलब कभी भी अगर आपको कुछ नंबर्स की सीरीज दी हुई है और हर नंबर्स के बीच एक पर्टिकुलर गैप है, तो उसे हम कहेंगे सीक्वेंस। एक और एग्जांपल लेंगे ताकि आप क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल 5 10 15 और 20। फ्रेंड्स बताइए, कमेंट में मुझे बताइए कि ये सीक्वेंस है या नहीं। ऑब्वियस सीक्वेंस है, क्योंकि 5 में अगर 5 ऐड करोगे तो मिलेगा 10, 10 में अगर 5 ऐड करोगे तो मिलेगा 15। ऐसे करते करते आपको नेक्स्ट टर्म मिलते जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसे कहते हैं हम सीक्वेंस। फ्रेंड्स, सीक्वेंस और एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही कंसेप्ट है आपको। ओके, हमारा सेकंड टॉपिक है जो कि है
टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। तो व्हाट इज टर्म? टर्म क्या होता है? अगर देखिए आपकी फैमिली है, आपके फैमिली में 5 लोग हैं, उस 5 लोगों में हर एक पर्सनल जो कुछ भी बंदा रहेगा उस बंदे को हम क्या बोलते हैं? फैमिली मेंबर। उसी तरह अगर हमारे पास कुछ नंबर्स है, एक सीक्वेंस है, तो उस सीक्वेंस का हर एक नंबर जो होता है वो होता है उस सीक्वेंस का टर्म। क्या होता है? टर्म। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास सीक्वेंस है 4 6 8 10 12, तो इस सीक्वेंस में हर एक नंबर 4 6 8 10 12 ये सभी हो गए टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आपको वो क्लियर करके दूंगा। ओके, तो ये हो गया टर्म। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड है कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस इस वर्ड का मीनिंग लगभग सबको पता है। व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस मतलब क्या? गैप या फिर चेंज। ओके, तो किसी भी सीक्वेंस में नंबर्स होते हैं और उन दो नंबर के बीच में एक पर्टिकुलर गैप होता है, उसे हम कहते हैं डिफरेंस। और अगर सीक्वेंस के सारे नंबर में ये गैप अगर सेम हो तो उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉमन डिफरेंस। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है, फॉर एग्जाम्पल 3 6 9 12 15। ओके, तो यहां पे आप अगर देखें तो 3 और 6 इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 3 का। बाद में 6 और 9 इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 3, फिर से 3, अगेन 3। यहां पे क्या हो रहा है? हर दो टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है, वो है 3। तो यहाँ पे ये जो 3 है ये हो जाता है हमारा कॉमन डिफरेंस। क्या हो जाता है फ्रेंड्स? कॉमन डिफरेंस। ओके फ्रेंड्स, तो अब आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पर, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। सो व्हाट इज एपी? तो फ्रेंड्स, अब तक हमने आपको बताया कि सीक्वेंस क्या होता है, उसके बाद में हमने आपको बताया कि टर्म क्या होता है, उसके बाद में हमने आपको बताया कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इन तीनों मसालों को जब हम सब्जी में डाल के उसको अच्छी तरह पकाएंगे तो जो हेल्दी टेस्टी सब्जी बनेगी उसे हम कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जस्ट जोकिंग, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर किसी भी सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस आ रहा हो तो वो सीक्वेंस हमारा हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कॉमन डिफरेंस वो जो है वो एक ही होना चाहिए। अगर दो नंबर्स का डिफरेंस यहाँ पे अलग और आगे कुछ अलग आ रहा हो तो उसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे। एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, देखिए 5 10 15 20। ओके, 5 10 15 20 ये सीक्वेंस हमारे पास है। तो हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये जो टर्म्स है ये आपको समझ में तो आ गए कि ये टर्म है, लेकिन मैथमेटिक्स सिर्फ समझ इतने तक लिमिटेड नहीं है। आपको एग्जाम देना पड़ता है, आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना पड़ता है, उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं, उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना होता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, ये सीक्वेंस में जो ये टर्म्स है इसे हमेशा हम ए से डिनोट करेंगे, ए, या फिर हम इसे टी इससे भी डिनोट कर सकते हैं, ए या फिर टी। ओके, तो फ्रेंड्स इसे हम डिनोट करेंगे ए। पहला टर्म हो गया, इसके वजह से इसे हम बोलेंगे ए1। दूसरे टर्म के लिए हम बोलेंगे ए2, ए3 और ए4। ओके, तो ये हो गए हमारे टर्म्स। और दोस्तों, मैंने आपको जो तीसरा टॉपिक बोला कॉमन डिफरेंस, उसे हम डिनोट करेंगे डी। किससे डिनोट करेंगे? डी। तो फ्रेंड्स, क्या है? कोई भी सीक्वेंस एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ये हम
कैसे पता करेंगे? तो काफी इजी है। अगर दो टर्म्स उसमें का डिफरेंस अगर सारी तरफ सेम हो तो वो एपी है, 100% लॉक। डन कीजिए उसको, ठीक है। तो हमें यहाँ पे अगर ये देखना है अभी कि ये सारी टर्म्स में का डिफरेंस सेम है या नहीं। तो अगर आप देखेंगे 5 और 10 कितना डिफरेंस है दोस्तों? 5 का डिफरेंस। 10 और 15 कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस। 15 और 20 कितना डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे टर्म्स में 5 5 5 5 5 का डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया सेम। और कॉमन डिफरेंस हो गया सेम मतलब ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, तो इसे हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हो ये आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कांसेप्ट अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको 4 टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, इन्हीं 4 टॉपिक को दिमाग में रखते हुए हम अभी कुछ एग्जांपल सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसा होगा, टेल वेदर द गिवन सीक्वेंस इज एपी और नॉट। मतलब हमारे पास हमको कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है और हमें ये बताना है कि ये सीक्वेंस एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। तो कोई भी सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये जानने के लिए मैंने आपको बताया था कि एक ही चीज जरूरी है। वो एक चीज है कॉमन डिफरेंस। अगर टर्म्स में का कॉमन डिफरेंस सेम है तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो सॉल्यूशन में हम करेंगे, देखेंगे हमें टर्म्स दिए हुए हैं। मैंने आपको बोला था कि टर्म्स को a1 a2 a3 a4 और t1 t2 t3 t4 इन अल्फाबेट्स या लेटर से हम उनको डिनोट करेंगे। तो इन्हें डिनोट करेंगे a1। यहाँ पे a1 क्या हो गया दोस्तों? फर्स्ट टर्म मतलब 5। a2 हो गया सेकंड टर्म मतलब 12। A3 हो गया थर्ड टर्म मतलब 19 और A4 हो गया फोर्थ टर्म मतलब 26। ओके, तो हमें अब क्या करना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालना काफी इजी होता है दोस्तों। हमें क्या करना है? एक टर्म और उसके पीछे वाली टर्म, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना होगा, माइनस करना होगा, तब हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। मतलब कॉमन डिफरेंस डी, इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड नंबर की टर्म और उससे पहली मतलब फर्स्ट नंबर की टर्म, उसका सब्सट्रैक्शन करेंगे। मतलब हम करेंगे a2 माइनस a1। ओके, तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 माइनस 5। 12 माइनस 5 मतलब कितना फ्रेंड्स? इट्स 7। ओके, तो यहाँ पे आ गया 7। अभी हमें जिस तरह a1 a2 का डिफरेंस निकाला, हमें a2 a3 का डिफरेंस भी निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, a3 माइनस a2 मतलब वो आ जाएगा 19 माइनस 12। 19 माइनस 12 कितना होता है दोस्तों? इट्स अगेन 7। तो यहाँ पे 7। और उसी तरह हम a3 और a4 का भी डिफरेंस निकाल लेंगे। a4 माइनस a3 मतलब 26 माइनस 19, अगेन इट्स 7। मतलब अगर आप देखेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 7 है, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 7 है और यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस 7 है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्वेश्चन में दिया हुआ सीक्वेंस ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सो यहाँ पे हम देयरफॉर इट इज ए एपी। ओके, क्यों? बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। एपी क्यों है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। किसी भी सीक्वेंस को एपी है या नहीं ये डिटरमाइन करने के लिए आपको एक ही चीज करना है, वो है कि सीक्वेंस में जो टर्म्स है उनका कॉमन डिफरेंस निकालना है। होप कि आपको एग्जांपल अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके ओके फ्रेंड्स, आते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। सो यहाँ पे देखिए,
2 -2 -6 और -10। डोंट वरी, माइनस टर्म देख के घबराना मत, काफी इजी है। वही कंसेप्ट, वही रूल, वही फॉर्मूला और वही मेथड, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ साइन कन्वेक्शन का अगर कुछ इशू होगा आपके साथ तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन डोंट वरी, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा अगर साइन कन्वेक्शन पे अगर कुछ नया बनाना है, कुछ आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए, हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए जरूर लेके आएंगे ताकि साइन कन्वेक्शन का आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ पे आप देखेंगे 2 -2 -6 और -10। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा होगा कि टर्म्स को नाम दे देंगे। तो सबसे पहली टर्म a1 which is equals to 2, a2 which is equals to -2, a3 which is equals to -6 and a4 which is equals to -10। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप हमारे होगी कॉमन डिफरेंस निकालना। तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, d is equals to a2 minus a1। तो a2 हमारा -2 minus 2 which is equals to -4। फिर से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, a3 minus a2। तो a3 क्या है हमारा -6 माइनस a2 क्या है हमारा -2। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, अगर दो निगेटिव साइन एक दूसरे के साथ हो जाए तो वो निगेटिव निगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा ये -6 वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा +2, और अभी -6 + 2 मतलब -4। ओके फ्रेंड्स, फिर से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, a4 माइनस a3। तो a4 क्या है -10 माइनस -6। फिर से वही बात, -10 वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस हो जाएगा +6, और -10 और +6 का अगर आंसर निकालेंगे तो हो जाएगा -4। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस है -4, यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस है -4, और यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस है -4। तो देयरफॉर इट इज एन AP। रीजन तो आपको पता ही है फ्रेंड्स। तो देखते हैं और एक एग्जांपल। आई नो कि ज्यादा एग्जांपल लेना कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, आपका ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, टेल वेदर द फॉलोइंग गिवन सीक्वेंस इज AP और नॉट। इट्स 3/2, 1/2 एंड -1/2। अभी ये AP है या नहीं ये आपको बताना है, तो क्या करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। सो लेट्स गो। यहाँ पे सबको नाम दे देंगे 3/2, सेकंड टर्म जो है 1/2, थर्ड टर्म -1/2। ओके, नेक्स्ट स्टेप है कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो D a2 minus a1, a2 minus a1। सो a2 क्या है 1/2 minus 3/2। ओके, सो 1/2 minus 3/2 इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत से लोगों को फ्रैक्शन सॉल्व करना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन फ्रेंड्स डोंट वरी, फ्रैक्शन का भी एक अलग से वीडियो आपके लिए जरूर लेके आएंगे। तो 1/2 minus 3/2 को सॉल्व करना है, तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा न्यूमरेटर का सब्ट्रैक्शन करेंगे, मतलब 1 minus 3/2 which is equals to -2/2 मतलब -1। ओके, ये आ गया पहला डिफरेंस। फिर से D is equals to a3 minus a2 which is -1/2 -1/2। तो मैंने आपको बोला था माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब -1 which is equals to -2/2, मतलब फिर से हो गया ये -1। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे कॉमन डिफरेंस -1, कॉमन डिफरेंस -1। जब भी कॉमन डिफरेंस सेम हो इसका मतलब होता है कि ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ओके, सो देयरफॉर इट इज एन AP। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है। ओके फ्रेंड्स, अब
अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो के बोनस राउंड की तरफ। तो आज के इस वीडियो का बोनस टॉपिक है तो आज के वीडियो का बोनस टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी आई होप कि आप सबको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो आपका क्लियर हो गया होगा, लेकिन अब बारी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ फ्रेंड्स, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो काफी टाइम पहले एक राजा था। उस राजा को एक लड़का और एक लड़की, ओके। तो राजा को ऐसा लगा कि लड़का और लड़की दोनों को डांस आना चाहिए, मतलब उस टाइम पे डांस कुछ अलग ही था, तो डांस आना चाहिए। तो राजा ने क्या किया, दो अलग अलग टीचर्स को वहां पे बुलाया उन दोनों बच्चों को डांस सिखाने के लिए। तो राजा ने उनको पूछा कि बोलिए भाई कि आपको सैलरी कितनी चाहिए। तो पहले टीचर ने बोला कि सर या फिर महाराज, आप मुझे पहले महीने में 100 रुपये दीजिए, दूसरे महीने में 200 रुपये दीजिए, उसके बाद में 300 दीजिए, 400, 500, ऐसे करते करते 9 महीनों में आप मुझे हर महीने में 100 रुपीस का इंक्रीमेंट करके दीजिए, ओके। और दूसरा टीचर काफी होशियार था। उसने क्या कहा कि महाराज आप मुझे पहले महीने में सिर्फ 10 रुपए ही दीजिए और नेक्स्ट मंथ में उसका डबल कर दीजिए, उसके नेक्स्ट मंथ में उसका डबल कर दीजिए, उसके नेक्स्ट मंथ में और उसका डबल कर दीजिए। तो इस टाइप में वो डिसीजन हो गया। तो फिर जो सेकंड टीचर था उसको राजा की बेटी ने पूछा, सर दूसरी टीचर ने तो बहुत सारे पैसे मांग लिए, 100, उसके बाद में 200, उसके बाद में 300, 400, और आपने सिर्फ 10 रुपए मांग लिए और फिर डबल डबल करके आपको फायदा है क्या इस चीज में। तो उस टीचर ने उनको बोला कि बेटा ऐसा नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओ। उन सर का और मेरा 9 मंथ का टोटल कितना अर्निंग होगा ये आप कैलकुलेशन करके मुझे बताओ। तो फ्रेंड्स आप शॉक हो जाएंगे, तो कैलकुलेशन किस तरह। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप देखेंगे टीचर वन ने क्या किया, फर्स्ट मंथ में लिए 100 रुपए, नेक्स्ट मंथ में उसको 100 रुपए बढ़ाकर मतलब हो गए 200, थर्ड मंथ में फिर से 100 रुपए बढ़ाकर मतलब हो गए 300, फिर 400, फिर 500, 600, 700, 800, 900, ओके। मतलब टोटल हो गए इतने रुपए। और अगर आप इस टीचर नंबर 2 इनका अगर अर्निंग देखेंगे तो इन्होंने फर्स्ट मंथ में लिए 10 रुपए और उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट मंथ में उसको डबल कर दीजिए, मतलब सेकंड मंथ में हो गए 20 रुपए, उसके बाद में थर्ड में हो गए 20 के डबल मतलब 40, उसके बाद में फोर्थ मंथ में 40 के डबल मतलब 80, उसके बाद में 160, 320, 640, 1280, 2560। मतलब अगर इन दोनों का टोटल करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो सेकंड नंबर का टीचर था वो काफी होशियार था। उन्होंने भले ही पहले मंथ में सिर्फ 10 रुपए मांगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, हर एक मंथ में जो सैलरी मिलेगी नेक्स्ट मंथ में उसका डबल देना पड़ेगा। तो टोटल हो गया बहुत सारा, और पहले टीचर को हर एक महीने सिर्फ 100 रुपए का इंक्रीमेंट मिला। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट टीचर है, तो फर्स्ट टीचर का अगर आप देखेंगे तो 100 रुपीज, उसके बाद में 200, फिर 300, फिर 400, सो ऑन। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट टीचर का ये जो सीक्वेंस है ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्यों? क्योंकि हर एक टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है वो है सिर्फ 100 का, तो ये हो गया एपी। लेकिन टीचर नंबर 2 का अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट मंथ में 10, उसके बाद में 20 के बाद में 40 के बाद में 80 के बाद में 160, 320, सो ऑन। 10 और 20 के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 10 का। 20 और 40 के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 20 का। 40 और 80 के बीच में 40 का, बाद में 80, 160, ऐसा। मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है, इसकी वजह से ये सीक्वेंस एपी नहीं है दोस्तों। तो फिर ये क्या है,
तो इसे ऐसे सीक्वेंस को हम कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या कहेंगे दोस्तों? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्यों कहेंगे? जैसे कॉमन डिफरेंस अगर है तो एपी कहा जाता है, तो वैसे ज्योमेट्रिक इक्वेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का तो कुछ फंडा होगा। तो जरूर है दोस्तों। जैसे हम देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सेकंड टर्म और उसके पहले टर्म का सब्ट्रैक्शन करने से कॉमन डिफरेंस आता है, और वो कॉमन डिफरेंस अगर थ्रू आउट सेम हो तो हो गया एपी। उसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सेकंड टर्म इस टर्म को उसके पहले टर्म से अगर आप डिवाइड करते हो, डिवीजन करते हो, भागाकार करते हो, उसका जो आंसर आता है वो अगर थ्रू आउट सेम हो, तब हम कहेंगे कि वो सीक्वेंस है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको बता देता हूं, देखिए 20 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट 40 डिवाइड बाय उसके पहले का टर्म मतलब 20 इज इक्वल्स टू 2। 80 डिवाइड बाय उसके पहले का टर्म मतलब 40 इज इक्वल टू 2। मतलब एक टर्म और उसके पहले टर्म का डिवीजन करे तो हर एक टाइम डिफरेंस आता है 2। तो इस फंडे को अगर अप्लाई करेंगे और वो सीक्वेंस इस फंडे के हिसाब से हमें कॉन्स्टेंटली एक ही आंसर दे रहा हो, तो उसे हम कहेंगे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब जीपी। ओके फ्रेंड्स, तो होप कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत मजा आया होगा, आपके कंसेप्ट अच्छी तरह से सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपको आपके स्टडी के वक्त इन कंसेप्ट पे कुछ भी इशू हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। हम आपका हर एक क्वेरी ठीक से सॉल्व करके देंगे, ये हमारी गारंटी है। और ये हो गया हमारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट पार्ट। जल्दी हम आपके लिए लेके आएंगे सेकंड पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी सीक्वेंस का किसी भी फलाना फलाना नंबर का टर्म कैसे ढूंढे, या फिर सीक्वेंस में सभी टर्म है उनका समेशन कितना है उसे कैसे ढूंढे। ये सभी चीजों पर हम काम करेंगे और उनके रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम पर भी हम काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि 2 नंबर का पार्ट जल्द से जल्द आए तो प्लीज 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 इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों, अभी तो बहुत कुछ हासिल करना है। तो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड keep your support as it is. Thank you so much.